प्लीज लॉर्ड दोस्तों, कितनी गर्मी है ना, बहुत ज़्यादा। मतलब कोई चैन ही नहीं है, ना उठ पा रहे ना बैठ पा रहे, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। गर्मी ना, आइसक्रीम खा के कुछ ठंडीपन हो रही है, कुछ भी नहीं है ना, कितनी गर्मी है। तो जब मैं ऐसे बैठी हुई थी, मैं तो सोच रही थी, ये वचन में 3 कैरेक्टर के बारे में हम देखते हैं कि तो जवान है वो 3। तो हम देखते हैं कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो। तो उनके बारे में देखते हैं कि जब राजा कहता है कि मेरे मूर्ति के आगे दंडवत करने के लिए कहता है वहाँ पे, और तो वो क्या कहते हैं कि हम तेरे आगे दंडवत नहीं करेंगे, हम तो जीवित परमेश्वर को दंडवत करेंगे। क्योंकि वो क्या कहते हैं, बचपन से वो जानते थे कि कौन जीवित परमेश्वर है। मैं देखते हैं कि फिर राजा को क्या हुआ, क्रोध हुआ। इन्होंने कैसे मना कर दिया, सारे मतलब यहाँ के सारे मतलब जनता मुझे मतलब दंडवत की, इन्होंने मतलब कौन है ये, इन्होंने मुझे मना कैसे कर दिया। तो कि राजा क्या कहता है कि इन्हें आग की भट्टी में डाल दो, और कहता है कि 7 गुना आग की भट्टी को बढ़ा दो। ओ बाप रे बाप, हम तो ये गर्मी नहीं सह पा रहे। सोचो 7 गुना वो आग की भट्टी को बढ़ा दिया और उसके अंदर इन तीनों को डाल दिया। तो हम देखते हैं इन तीनों को डाल दिया, फिर क्या हुआ, फिर उनको आग की भट्टी में डाल दिया। उनको उनके शरीर में मतलब एक स्किन भी उनका जला नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। हम देखते हैं वहां पे अद्भुत चमत्कार हुआ, ये परमेश्वर उनके बीच में प्रकट हुआ। और कहते ये हमने तो 3 डाला था, ये चौथा कौन है। पर क्यों ऐसा हुआ, हम देखते हैं कि इसलिए ऐसा हुआ कि वो 3 जो जवान हैं वो परमेश्वर की डर और भय में चलने वाले थे। और जो वहाँ के राजा ने राजा ने बोला था कि अगर तुम दंडवत करोगे तुम्हें सब कुछ मतलब मिलेगा, तो उन्होंने वो सारे चीज क्या त्याग दिए परमेश्वर के लिए। तो देखते हैं वहाँ पे वो परमेश्वर का उनके अंदर जो प्रेम है, परमेश्वर का जो डर है, भय है। और हम देखते हैं कि क्यों वो अपने आप को शुद्ध और पवित्र रखे, तभी परमेश्वर ने उन्होंने क्या किया, आग के भट्टी से निकाला, सुरक्षित रखा। तो हम भी देखते हैं कि हम भी अपने जीवन में कई परिस्थिति से चलते हैं जहाँ पे हमें विरोधी शैतान हमें गिराता है, खतरों में डालता है। अगर परमेश्वर हमें बचाए तो क्या करना चाहिए, हमें अपने आप को शुद्ध और पवित्र रखना चाहिए। अगर हमें कहीं जाना नहीं है, अगर ये गलत है, ये इसको करना नहीं है, परमेश्वर कह रहा है हमें। हम कई बार सोचते हैं कि दोस्त नहीं देख रहा, फैमिली नहीं देख रही, कोई भी नहीं देख रहा, परमेश्वर गलती माफ कर देगा। पर हम कई बार भूल जाते हैं कि परमेश्वर सब कुछ देखता है। अगर परमेश्वर भी हमें भी उसी प्रकार बचाए तो हमें भी उसी प्रकार से जीना चाहिए। वो खतरे मुसीबत जब हमारे जीवन में आए तो परमेश्वर भी हमें बचाने के लिए हम भी वैसे ही जीना चाहिए, तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा। अगर हम ऐसे नहीं जिएंगे तो प्रिय देखो, अगर हम दुख और परेशानी में पड़ जाएंगे तो क्या पता परमेश्वर हमारे साथ ना दे, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं दोस्तों आपको कहना चाहती हूँ कि ये संसार के अभिलाषों में ना पड़ो और अपने जीवन को परमेश्वर के अधीन में दे दो, परमेश्वर के लिए दे दो, तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। आमीन। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। प्रेज लॉर्ड।